हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO मानवाधिकार कल्याण संस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की NCERT का चौथा चैप्टर जिसका नाम है वाटर यानी जल। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्न को हम हल करते हैं। मित्रों, जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जल हमारे लिए कई तरह से महत्वपूर्ण है। जल हमारे पीने में काम आता है, घरेलू कामों में जैसे नहाने, कपड़ा धोने, घर की सफाई करने, खाना बनाने आदि कामों में प्रयोग किया जाता है। कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल यातायात के साधन के रूप में उपयोग होता है। जल विद्युत तैयार करने में उपयोगी है। उद्योग धंधों के लिए उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों, अपने घर एवं स्कूल में जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाइए। तो अपने घरों में, स्कूलों में मित्रों, तो जो जल संरक्षण की विधियां हैं, नंबर 1, घर में टांका या टंकी को नियमित करके जल संरक्षण करना चाहिए। वर्षा जल को PVC पाइप के माध्यम से हैंडपंप या कुओं में डालना चाहिए। ईंट और रेत के माध्यम से गंदे पानी को साफ करना, ये अपने घरों के लिए था। अब आते हैं स्कूल में हम कैसे जल संरक्षण की विधि को अपना सकते हैं। छत वर्षा जल को PVC पाइप के माध्यम से पानी को टंकी में जमा कर सकते हैं। गंदे पानी को पृथक्कारी छन्ना से माध्यम से उसे अपने उपयोग में लाया जा सकता है। स्कूल में स्थित जल को किसी न किसी रूप से ढक कर रखा जाना चाहिए। आइए इसके प्रश्न अभ्यास को, क्वेश्चन आंसर को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों कि वर्षा क्या है? तो जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम, ओस अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इसे ही मित्रों वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, जल चक्र क्या है? जल प्रक्रम में जल लगातार अपने इसका उत्तर है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, जल चक्र क्या है? तो उत्तर है इसका, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं मित्रों? तो लहरों को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: जल की मात्रा, वायु की गति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण स्थिति। मित्रों, आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं मित्रों? तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक स्थिति, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा, वायु की गति, तापीय अंतर, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो आइए इसके अगले क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है मित्रों, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मित्रों, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार एवं भाटा उत्पन्न होते हैं। मित्रों, आइए इसको हम अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं मित्रों? तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, कारण बताइए। समुद्र जल नमकीन होता है। तो समुद्र जल नमकीन होने के कारण है महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। समुद्र के जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है। समुद्र में जल का नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थों का जल वाष्पीकरण न होने के कारण ये समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं। इसलिए समुद्री जल में लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। मित्रों,
अगला प्रश्न है, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। जल की गुणवत्ता के ह्रास होने के कारण बताइए। मनुष्य की क्रियाकलापों से काफ़ी मात्रा में जल प्रदूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन मुक्त जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। घरों से निकलने वाले प्रदूषित जल के विभिन्न जलाशयों में मिलने से भी जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। अगला इसके एमसीक्यू क्वेश्चन से मित्रों, वह प्रक्रम जिसमें लगातार जल अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो नंबर 1 उसे जलचक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसका उत्तर है मित्रों भूमध्य रेखा के निकट। अगला प्रश्न है मित्रों, दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार एवं भाटा। इसका उत्तर है 1। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए और जोड़े बनाइए। तो मित्रों कैस्पियन सागर जो है इसका उत्तर है, विशालतम झील है ये। ज्वार भाटा जल में आवाधिक यानी अधिक चढ़ाव एवं उतार। सुनामी मित्रों तीव्र भूकंपीय तरंगे। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो मित्रों यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के प्रश्न अभ्यास में। इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।